अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंकर नादिया मिर्जा के प्रोग्राम में नून लीग की चेली हिना परवेज भट्ट आई और ऐसी बोंगियां मारी कि नादिया मिर्जा ने उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी और इस पर सायरा बानो ने भी रहती कसर पूरी कर दी। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि शहबाज शरीफ का मानना है और हमारा भी ये मानना है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी बेहतर हुआ है वो सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से हुआ है। इस पर एंकर नादिया मिर्जा ने कहा कि आप क्या हुकूमत के मजे लेने आए हैं और आप क्या कर रहे हैं अगर सब कुछ आर्मी चीफ ने किया है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सीट एडजस्टमेंट पहले पीएमएल ने इनकार किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी इनकार किया। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि एक पीटीआई का मुकाबला करने के लिए तो आप लोगों को सबको मिलना पड़ा उनको हुकूमत से निकालने के लिए, लेकिन वो एक दफा फिर हुकूमत में ना आ जाएं, इसके लिए आप समझते हैं कि आप अकेले ही काफी हैं? पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, और कोई भी ऐसी जमात जो पाकिस्तान को फोर फ्रंट पे रखती है, वो हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम अलायंस करें इकट्ठे। आगे इलेक्शंस की बात देखिए, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है इलेक्शंस में, तो बिल्कुल हम जब इलेक्शंस में जाएंगे तो हम अपने मैनिफेस्टो पे जाएंगे। बयानिया क्या होगा? मतलब एक दूसरे के खिलाफ अगर करेंगे तो सबने मिलकर हुकूमत करी थी, अगर पुरानी चीजों को दोबारा से गड़े मुर्दे उखेड़ेंगे तो फिर आप साथ कैसे चले थे? हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप अपनी हुकूमत के दौरान कन्विंस नहीं कर पाए अवाम को, उनका एतबार नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या बाकी इत्तेहादी जमातें हैं जो हुकूमत में आई, और चाहे हमने उस टाइम पे बड़ी डिफिकल्ट डिसीजंस थी और कई मतलब लोग हमें यही कहते थे कि हमने सियासत को अपनी कुर्बान करके अपना पॉलिटिकल वोट बैंक कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते थे। हिना साहिबा बड़ी माजरत के साथ तमाम सियासी जमातों ने किया, तमाम इत्तेहादी जमातों ने किया, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप आर्मी चीफ को एक तमाम सियासी जमातों के साथ लाके खड़ा कर रही हैं, ये सबसे बड़ी ज्यादती है। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कोई बात ना करें। रियासत पाकिस्तान और सारी इत्तेहादी जमातें आर ऑन द सेम पेज, सो लेट्स नॉट keep on saying this again and again on the show. Doesn't ये बात हमने नहीं की ना, ये आपके वजीर आजम ने की, ये हमारे वजीर आजम ने की। That's very good. Why not? All रियासत पाकिस्तान के सारे जो पिलर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। They're all together. Why not? जिसका काम उसी को साझे, बट एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। जहां तक मुल्क पहुंच गया था ना, ठीक है, और अगर आपने सारा क्रेडिट उनको दे दिया है, उसके बाद तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। मैं कह रही हूँ, जहां इमरान खान ने, जहां कासिम के अब्बू ने मुल्क को पहुंचा दिया था, जिस तरह उन्होंने नाम लेना मना है क्या? मुझे जरूरत नहीं है नाम लेने की। नहीं लिया था ना आपने, फिर आपने करेक्शन किया। नादिया, मुझे लगता है आपने भी वोट बैंक चेंज नहीं किया। अच्छा चले, आप उन्हीं लाइन से चल रही हैं। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। चले, आपने कर ली अपनी बात मुकम्मल, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप अपनी बात नहीं कर रही, आप एक सर्टेन एजेंडा को बार बार बयान कर रही हैं। उसको मैं सर्टेन एजेंडा? जी, कौन सा एजेंडा? आपको पता होगा। नहीं, मैं कोई एजेंडा नहीं, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ, मैं उस पर आपसे सवाल भी कर सकती हूँ, कहीं आपको काउंटर भी कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली जवाब देना आपका हक है। हाँ, आपके पास मुकम्मल आपको वक्त दे रही हूँ उसके लिए। मसला ये है कि आपने भी पूरी कैंपेन चलाई, मरियम नवाज साहिबा अगली वजीर आजम, नवाब भी वतन वापस आए, अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्दी, तो वो भी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी चौथी मुल्क का वज़ीर आज़म अगले 4 माह बाद करार दिया है। मुकाबला सख्त है आपका। अब देखें कि जो वो यूथ जो पिछले बहुत सालों से एक फितना और फसाद की वजह से गुमराह हो रही थी, पहली तो बात यह है कि आज उस यूथ का बबल ब्रेक हो गया, जिनको उसने कह दिया कि देयर नॉट विद मी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, चले नहीं है सब्जेक्ट। जो अच्छा हो गया वो तो सिर्फ डिफॉल्ट होने से बचा दिया, बाकी मुझे नहीं पता, उसका क्रेडिट भी सारे के सारे लेंगे। क्या माहौल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बयानिया ये होगा कि अगर हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमतें ना होती तो हम इस चीज को और अच्छे तरीके से करते, और जब अब हमारी अगली दफा हुकूमत आएगी, जब हम वो कहते हैं ना मतलकन उनान हुकूमत, तो हम ये करेंगे। एक तो ये बयानिया होगा। दूसरा, आपने कहा इन्होंने अभी मैंने सुना कि मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचाया। भाई, मुल्क में सब जो अच्छे काम हुए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किए, वो हमारे पीएम साहब हमें बता चुके हैं। पहले वो कर्जों का हो, पहले वो क्या कहते हैं IMF से डील हो,
कुछ भी हो वो सब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है, ये इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं तो बयान की रोशनी में कह रही हूँ मैं, और मैं अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी बयान स्टाफ और का कर रही हूँ। एतराफ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बयान भी और एतराफ भी है, ये तो बड़ी दिलचस्प, खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है। ऐसे रात भी नहीं संभाल सक रहे। मतलब देखे ना अब ये कितनी मतलब मेरे लिए तो फखर की बात है, हमारी पाक अफवाज है, बट मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए देखे पाक अफवाज को ही सामने आना पड़ा। नहीं, फखर की बात अपनी जगह है, लेकिन तो फिर उसका नून लीग क्रेडिट तो ना लेना, फिर वो अगले इंतखाबात में कैसे क्रेडिट लेगी? दिस इज माय क्वेश्चन, और आपका भी शायद यही है। अफवाज संभालेगी, स्पेशली इस एक साल में जो ये हालात हुए हैं, मैंने तो किसी इदारे को भी काम करते हुए नहीं देखा। वो कहते हैं ना कि उनकी सब कारकर्दगी खुल के हमारे सामने आ गई। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की आप सिचुएशन देखें, आप ड्रेन की बात कर रही हैं, उसकी मेन रीजन मैं बताती हूँ। अभी ये पिछले दिनों ये शर्मिला, मोहतरमा शर्मिला को पता होगा, डॉक्टर सान साहब आए और फिर पता नहीं क्या हुआ। ऐसे 10 वाकयात हैं, एक वो नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क की खिदमत करने के लिए आए, तो लेकिन यहाँ पर हमारे इदारे या ये हुकूमत, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सिंध की बात नहीं कर रही, कोई भी हुकूमत अपने किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। हमारे सिंध में आए दिन वाकयात होते रहते हैं, उठा लिए डॉक्टर को रैंसम के लिए और सब ये सब इन सब चीजें वो होती हैं। यहाँ मौके नहीं है, और जो थोड़े बहुत मौके थे, आई एम सॉरी, मतलब आप कोई भी इदारा उठाकर देख लें कि एक बंदा जो मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश करता है, आप बाहर से लाकर उसके ऊपर कोई डायरेक्टर, एमडी या कुछ वो कर देते हैं। अब तो जो भी इदारा देखे, बसद एहतराम, मैं बार बार वो कह रही हूँ कि मैं किसी, क्या कहते हैं ना, कि उस गलती या किसी चीज की मुर्तकब ना हो जाऊं। क्या मैं कह सकती हूँ अब मैं, जो ये पिछले चंद अरसे में जो वो कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान एक बिल्डर्स का पाकिस्तान बन गया। हमारी सेनेट देख ले, माशाल्लाह से वहां पर बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर वो सब मौजूद है यहाँ पर। तो बेमौसमी खुम्बियों की तरह यहाँ पर जो इमारतें कायम हो गई हैं। कराची में साफ पीने का पानी नहीं है, आप जितने मर्जी टैंकर मंगवा लें, टैंकर माफिया, हम तो टैंकर माफिया नहीं खत्म कर सके। बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों अपने उसमें तकरीर में कहा था, बिलावल हाउस में भी टैंकर जी, मैं भी उस घर के आसपास रहती हूँ, मेरे घर पानी का मीटर लगा हुआ है, हम मतलब खरीद के पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर टैंकर माफिया। लेकिन आए दिन आप देखें, आप 2 माह ना निकले, आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी नजर आती हैं। तो उनको ये बिजली, उनको गैस, उनको पानी और ये सारा कुछ, मतलब कौन है कि जो चीज, चाइना कटिंग में एमक्यूएम का नाम आता है, लेकिन एमक्यूएम इस वक्त पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। मतलब मैं अगर पावर में हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको अपना मौका बता रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद न करूँ। मैं एमक्यूएम की बात कर रही हूँ जिन्होंने पाकिस्तान या कराची को इतना गजन पहुंचाया हो। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ एंकर नादिया मिर्जा को और सायरा बानो को, जो खवातीन होकर इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ भरपूर आवाज उठा रही हैं। एंकर नादिया मिर्जा का कहना था कि आप इमरान खान का नाम लेने से डरते क्यों हैं? मैं तो नहीं डरती, अगर आप में हिम्मत है तो इमरान खान का नाम लेकर दिखाएं। इस पर हिना परवेज भट्ट ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो तो आपने देख ही लिया है। नाज़रीन, ये इम्पोर्टेड सरकार कभी तो कहती है कि हमने रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी दी है, और कभी ये कहते हैं कि हमने तो मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है वो पाक फौज ने किया है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आज ये खुद इस बात को मान रहे हैं कि ये वो नालायक लोगों का टोला है जो खुद तो कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों के किए हुए कामों का क्रेडिट लेता है। जो भी इस वक्त IMF से डील हुई है वो तो आर्मी चीफ ने करवाई है, और इसका मतलब तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वो फजूल जमाते हैं जिनके होने या ना होने से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान का पैसा मजीद चोरी हो जाता है, बल्कि इनके ना होने से पाकिस्तान ज्यादा महफूज रहता है। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।